आप सबको प्रणाम करता हूं। लगातार कवि सम्मेलनों से हमारे कवियों का भी सीजन चल रहा है इस समय, जैसे पंडितों की कनागत होती है। इस महनीय मंच को प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी, मंच पर जितने लोग बैठे हैं वो अपने आप में धरोहर हैं। जितने लोग, जितने व्यक्तित्व बैठे हैं, एक एक का नाम लूंगा तो मेरे राजेश चेतन जी वाले 5 मिनट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं जिनकी बदौलत मैं इस मंच पे खड़ा हुआ हूं, बल्कि कवि सम्मेलनों के मंच पे खड़ा हुआ हूं। वो हैं हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बाबूजी जगदीश मित्तल जी। विशेष प्रणाम करता हूं। धरोहर, भारतीय धरोहर के विषय में श्रद्धेय हमारे भाई साहब विजय शंकर जी ने आदेश दिया कि सुदीप एक रचना लिखना और उसको सुनाना है तुम्हें। सीमित समय में मैं लिखना चाहता बहुत था, फिर मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा विषय है, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। तो 3 अंतरे का एक मैंने कविता लिखी है, और एक कविता जिसके नशे में कह दूं या जिसके आनंद में कह दूं, मैं 1 महीने से एक नई कविता को गुन रहा था। वो कविता पूर्ण हुई है, वो भी हमारी एक धरोहर है। ये जो हमारे गुरु सिख भाई बैठे हैं, इनकी पगड़ियाँ भी हमारी धरोहर हैं। इनको एक कविता सौंपने के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। वो सुनाने का मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा। 1-2 मिनट अगर मैं ले लूँ तो ये समझ के दे दीजिएगा कि ये देश धीरे धीरे डिजिटल गुलाम होता जा रहा है। आपने नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा। ये देश धीरे धीरे डिजिटल गुलाम होता जा रहा है। अमेरिका तय कर रहा है कि हमारे समाज में किन बातों को रीच मिलेगी, किन बातों को रीच नहीं मिलेगी। मैं पहले भारतीय धरोहर को समर्पित एक कविता, छोटी सी रचना आपको सुना देता हूँ, फिर एक कविता की आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, वो ज़रूर मुझे दे दीजिएगा। ओपनहाइमर ने गीता के एक श्लोक से परमाणु बम बना लिया था, और हम आज भी अदालतों में सिर्फ उसकी कसम खाने का काम कर रहे हैं उस पर हाथ रख के, जो गीता कर्म की परिभाषा है। सुनिए कि वेदों उपनिषदों ग्रंथों में, वेदों उपनिषदों ग्रंथों में श्रुतियाँ हैं और ऋचाएँ हैं। संस्कृत पाली प्राकृत समेत अनगिन बोली भाषाएँ हैं। हम नृत्य कला साहित्य काव्य संगीत जगत की पूंजी हैं। त्योहार बनी हर लोक कला जो मंगल बनकर गूंजी हैं। त्योहार बनी हर लोक कला जो मंगल बनकर गूंजी हैं। हम रामेश्वर, हम भुवनेश्वर, हम सोमनाथ, हम काशी हैं। जो जग की स्वयं धरोहर है, हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं। हम राम कृष्ण गौतम नानक महावीर सरीखा दर्शन हैं। माइथोलॉजी कहने लगे हैं लोग, जबकि इससे बड़ा सत्य नहीं दुनिया में। हम राम कृष्ण गौतम नानक महावीर सरीखा दर्शन हैं। भारत की स्थापत्य कला के मंदिर से आकर्षण हैं। हम कभी अजंता एलोरा कोणार्क, कभी हम सांची हैं। हम नालंदा के ज्ञान कोश शंकराचार्य की कांची हैं। हम नालंदा के ज्ञान कोश शंकराचार्य की कांची हैं। हम शून्य नहीं देते तो सारी गणनाएं आभासी हैं। जो जग में स्वयं धरोहर है, हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं। हम, हमारे बड़े भाई राजन जी सोच रहे होंगे रोज नेताओं को लपेटता है, आज तो अलग ही रंग दिखा रहा है। हमारे बड़े अच्छे सोचता कि गौ माता कहते भारत क्या है। गौ को माता कहते, चींटी को दाने हमने डाले हैं। ये धरोहर है हमारी। गौ को माता कहते, चींटी को हमने दाने डाले हैं। पर्वत नदियाँ पेड़ों पौधों की पूजा करने वाले हैं। पर्वत नदियों पेड़ों पौधों की पूजा करने वाले हैं। हमने कुटुंब जग को माना, हम योग सिखाने वाले हैं। जो भारत की परिभाषा है वो गीता गाने वाले हैं। वो गीता गाने वाले हैं। वो गीता गाने वाले हैं।
हम बनवासी हम कैलाशी, हम बनवासी हम कैलाशी, हम सनातनी अविनाशी हैं, जो जग की स्वयं धरोहर है, हम उस भारत के वासी हैं, हम उस भारत के वासी हैं, हम उस भारत के वासी। मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, अगर एक आध मिनट, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। मैं एक कविता सुनाने के लिए आया हूं और कॉपी जचवाने आया हूं। मेरे पिता तुल्य श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी और श्रद्धेय राजेश चेतन जी, ये सारे अभिभावक बैठे हैं। विजय शंकर जी भाई साहब बोले कि आगे आके बैठो, मैं कहा ये मेरे सारे अभिभावक बैठे हैं, मैं पीछे ही बैठूंगा, उंगली पकड़ के लेके आए। लेकिन जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना रचने का मन हो गया है, मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्या लिख सकता था। देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये पगड़ी बैठी हैं सरदार जी हमारे बैठे हैं, आपकी पगड़ी को गुरुद्वारा मानता हूं और एक शिकायत करता हूं अपनी शिक्षा व्यवस्था से। जो अध्याय हमको सबसे पहले, हर बच्चे को सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, वो 10वीं क्लास के किसी एक अध्याय के एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया जाता है। जो अध्याय सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए था वो था बंटवारा। क्यों हुआ इस देश का बंटवारा, किन कारणों से हुआ, क्या क्या हुआ उसके बाद, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, कितनी सारी बातें हैं। एक एक चीज़ हमारे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए थी। जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, वर्तमान वो इतिहास एक दिन दोहराता है, और हम भूल गए उस बंटवारे के इतिहास को, हमें नहीं पढ़ाया गया। एक कविता सुन लीजिएगा, मेरी इस कविता की नायिका है मान कौर नाम की बच्ची। बंटवारे में रावलपिंडी का एक सिखों का गांव, जहां पर एक बदमाश ठीक बंटवारे के समय आकर के उसके पिता से कहता है, पूरा कुटुंब था कि मान कौर लड़की हमें सौंप दो तो जिंदा चले जाओगे, नहीं तो 2 घंटे के अंदर सारे मारे जाओगे। यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। कितने ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीद हुए, बंटवारे की भेंट चढ़े। आज तर्पण का आखिरी दिन है, मैं कविता तर्पण के स्वरूप सुनाना चाहता हूँ। एक बार सारे लोग एक बार हाथ उठा के आदेशित कर दीजिए, इस बंटवारे की त्रासदी ने हमें क्या दिया है, मैं आदेश लेता हूँ। और बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय विजय जी भाई साहब, आपने ये बहुत श्रेष्ठ मंच दिया, और इस कविता का भूमि पूजन कर रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। छले हैं जाने कितनी बार, छले हैं जाने कितनी बार, जले हैं सदियों से घर द्वार, हुए हैं कितने नरसंहार, सहे हैं कितने अत्याचार। इतिहासों में दबी हुई है, इतिहासों में दबी हुई है वो अनकही कथाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। लुटा माँ बहनों का सिंदूर, आस्थाएं थी चकनाचूर, किसी को किया गया मजबूर, किसी ने किया नहीं मंजूर। बंटवारे की क्या कीमत दी, भूले नहीं भुलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। हमारे श्रद्धेय बाबूजी बैठे हैं, तनेजा साहब, आपने तो बहुत निकट से ये त्रासदियाँ देखी हैं, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनिएगा, कहानी शुरू होती है। सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा, सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा। 2 दिन पहले ही था जो अपने भारत का हिस्सा। एक गांव रावलपिंडी का, बस्ती थी सिखों की, सदियों से ना मिटी अरे वो हस्ती थी सिखों की। बंटवारे की आग लगी तो उस बस्ती तक आई, नफरत की चिंगारी ने अजमत से प्यास बुझाई। मीनारें ऐलान कर रही थीं सब अपना त्यागो, बहन बेटियां दौलत छोड़ो और यहाँ से भागो। सुनकर ये ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर नफरत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे, नफरत में। सुनकर ये ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर नफरत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे।
वहाँ जो रहते थे सरदार, वो हंसते गाते थे परिवार। निशाने पर थे अब की बार, पलायन को ना थे तैयार। दो विकल्प थे, या तो माने या फिर मारे जाएं। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद। हमारे 10 गुरु हुए, 3 हमारे गुरुओं की शहादतें इन तिलकों को, इन चोटियों को बचाने के लिए हुई हैं। हम कैसे भूल जाएं अपने बड़े भाई को। सौंपता हूं, सुनिएगा। तुम्हें हम क्या बतलाएं। मान कौर के पिता से कहा, ये लड़की सौंप दो तो जिंदा बचोगे। सुनिएगा। गिद्धों के मंसूबे घर के मुखिया भांप चुके थे, जाहिर तो ना किया मगर भीतर तक कांप चुके थे। बोले अब तैयार करो सरदारों अपना जत्था, आंगन में माँ बहन बेटियां सबको करो इकट्ठा। पंच ककार धार लो, गुरु की वाणी मांग रही है, गुरु की तेग हमारी फिर कुर्बानी मांग रही है। इत्थे आ सोनी बेटी मान, इत्थे आ सोनी बेटी मान, तुझे अब देना है बलिदान। इत्थे आ सोनी बेटी मान, मिटे ना चेहरे की मुस्कान, तुझे अब देना है बलिदान। पंच प्यारों की रख दे शान, शीश दान जो हुए कभी वो शीश नहीं झुक पाए। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। पिता ने कहा बेटी से, बलिदान मांग रहा है धर्म, उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेखे। उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेके। जिसका हो मजबूत इरादा वो मुड़ कर क्या देखे। ऐसे चली मान फिर अपना बलिदानी प्रण लेके, जैसे हो गुरु ग्रंथ साहिब पर अपना मत्था टेके। वो बिटिया रानी थी छोटी, 17 साल की बच्ची। वो बिटिया रानी थी छोटी, थी उसकी मोटी सी चोटी। केश से हार गई तलवार, विफल हो गया था पहला वार। शायद कुछ पल और बची थी, शायद कुछ पल और बची थी जीवन की आशाएं। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, हुए हैं कितने अत्याचार। पहला वार केश से कृपाण हार गई। पिता की कशमकश देखना। ये कहानियां भी हमारी धरोहर है साहब, इसलिए सुना रहा हूं, सुनना। पिता, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए। बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था। अब पहली बार तालियां आमंत्रित करता हूं। जितनी सदन की ऊर्जा है एक बेटी के समर्पण के आगे देखना चाहता हूं कि आप इस कहानी को स्वीकार कर पाए कि नहीं कर पाए। बड़े भाई बैठे हैं, इन तक पहुंचाना। तुम्हें हम क्या बतलाएं, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए। बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था लेश, प्राण का मोह नहीं था लेश। पिता को दिया मुखर संदेश, फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। अरे जरा उठाओ दोनों हाथ, शुभकामनाएं दो हमारे बड़े भाई को। फिर उसने
फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। स्वाभिमान से कहा पिताजी अपना धर्म निभाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। बेटी, ये बेटी है बिटिया एक हमारी, जब बिटिया कोई अच्छा काम करती है तो बाप का मन पता है क्या बोलता है, क्या बोलता है? अरे जीती रहे मेरी बेटी, तुझे मेरी उम्र लग जाए। अगली पंक्ति की संवेदना देखना, दो बेटियों का पिता कैसे रो रो के लिखता है, सुनना। तुम्हें हम क्या बतलाएं, जिउंदी रह पुत्र कहने की हिम्मत ना हो पाई, जिउंदी रह पुत्र कहने की हिम्मत ना हो पाई। बूढ़े हाथों ने पूरी शक्ति से खड्ग चलाई, लाखों बलिदानों की गाथाएं तुझ पर बलिहारी। धन्य धन्य भारत की बेटी हम तेरे आभारी, फिर गुरुओं की चिड़िया बाजों से ना बाजी हारी। अरे जान भले ना बची मगर तू बचा गई सरदारी, अरे जान भले ना बची मगर तू बचा गई सरदारी। चढ़ गई फिर गुरुओं की तेग, भगत का बढ़ा रक्त का वेग। चढ़ गई फिर गुरुओं की तेग, भगत का बढ़ा रक्त का वेग। धधक उठी जौहर की आग, ये बोला जलियांवाला बाग। मान तेरे बलिदान का आखिर क्या एहसान चुकाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। दोस्तों आखिरी पंक्तियां मित्रों, शायद बड़े लोगों, आखिरी पंक्तियां गीत की निवेदित करता हूं। बहुत तरीके, बहुत करीने के साथ कपूरों की कोख से तैमूर पैदा हो रहे हैं। मैं पूरी हिम्मत के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जो बेटियां इनके हरम स्वीकार नहीं करती हैं, अपने शीश दान करती हैं, वो कहां जाती हैं? अगली पंक्ति देखिएगा, मुझे विदा कीजिएगा, सुनाइएगा। एक सिंघनी पुनः स्वर्ग की सीढ़ी अभी चढ़ी थी, एक सिंघनी पुनः स्वर्ग की सीढ़ी अभी चढ़ी थी। हाड़ा रानी भाल थाल में अपना लिए खड़ी थी, हाड़ा रानी भाल थाल में अपना लिए खड़ी थी। झांसी की रानी ने उस पर स्वयं पुष्प बरसाए, रानी पद्मावती उसे स्वागत के तिलक लगाएं। एक दृश्य को देख मगर सारे स्तब्ध खड़े थे, मान मुस्कुरा रही थी और कान्हा निःशब्द खड़े थे, कान्हा निःशब्द खड़े थे। मगर अगले पल हुआ कमाल, गूंज उठा सत श्री अकाल। मगर अगले पल हुआ कमाल, गूंज उठा सत श्री अकाल। काट के चिड़िया आई है, काट के चिड़िया आई जाल, देख कर गुरु हो गए निहाल। एक सुता दशमेश पिता का ऐसे मान बढ़ाए, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। एक बार बोल दीजिए, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। और धन्यवाद।